अस्सलाम वालेकुम। हमारे जिस्म में सोजिश का होना एक ऐसा साइलेंट प्रोसेस है जो हमारे जिस्म को कई तरह से मुतासर करता है, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता जब तक किसी को उस इन्फ्लेमेशन की वजह से जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द या दायमी बीमारियां नहीं हो जाती, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या कैंसर वगैरह हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुदरती तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिस्म में सोजिश को कम कर सकते हैं और सोजिश की वजह से होने वाले जितने भी मसाइल हैं उन्हें बेहतर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में आपके साथ 4 ऐसे ज़बरदस्त फ्रूट्स शेयर करेंगे जिनमें ज़बरदस्त किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से सोजिश कम होगी, दर्द में कमी आ जाएगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाएगी। इन फ्रूट्स के खाने से जोड़ों में दर्द, मैदे के मसाइल और ओवरऑल फिटनेस बेहतर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे ज़बरदस्त 4 फ्रूट्स हैं जिनकी मदद से आप सोजिश को कम कर सकते हैं। नंबर 1, पाइनएप्पल। सबसे पहले नंबर पे पाइनएप्पल या अनानास है, जिसके खाने से हम जिस्म में सोजिश को कम कर सकते हैं। इसमें एक ज़बरदस्त एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमेलैन कहते हैं, जिसमें बहुत ज़बरदस्त सोजिश कम करने की खूबियाँ हैं। खासकर उन लोगों में सोजिश कम कर देता है जिन्हें जोड़ों की तकलीफ, आर्थराइटिस का मसला होता है, साइनोसाइटिस या दूसरे इस तरह के सोजिश के मसाइल होते हैं। इसका ब्रोमेलैन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन को तोड़ता है और सोजिश पैदा करने वाले कंपाउंड्स को कम करता है। इसकी वजह से जिस्म में सूजन कम हो जाती है। साथ में ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये हमारे जिस्म में साइटोकाइंस और कीमोकाइंस की प्रोडक्शन को रोकता है जो सोजिश का सबब बनते हैं। पाइनएप्पल में दूसरी चीज़ विटामिन सी काफ़ी होता है, जो कि ना सिर्फ एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है और हम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। पाइनएप्पल के ब्रोमेलैन पे कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होने वाली सोजिश को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा स्टडीज़ में है कि ये साइनोसाइटिस और एलर्जीज़ के मसाइल में भी फ़ायदा देता है और ऐसे पेशेंट्स जिन्हें अक्यूट साइनोसाइटिस का मसला होता है वो इसकी वजह से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ब्रोमेलैन की वजह से हमारे हाजमे का निज़ाम बेहतर हो जाता है क्योंकि ये कम्प्लेक्स प्रोटीन को तोड़ता है और आंतों में सोजिश को कम करता है, जिसकी वजह से आंतों में प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा सही तरह से जज़्ब होते हैं। इसलिए विटामिन सी और ब्रोमेलैन की वजह से पाइनएप्पल को सोजिश कम करने वाले ज़बरदस्त फलों में से एक माना जाता है। अब इसे खाना कैसे है ताकि फ़ायदा ज़्यादा हो। पाइनएप्पल अक्सर इलाकों में नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये कैंड में पैक किया हुआ ज़्यादा बेचा और खाया जाता है, जो कि फ़ायदा तो देता है लेकिन फ्रेश से कम फ़ायदा देता है क्योंकि जो ताज़ा होता है उसमें ब्रोमेलैन की मिकदार ज़्यादा होती है। और हाँ, अगर आप पाइनएप्पल जूस पीना चाहते हैं तो सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, जूस बनाते हुए किसी किस्म का मीठा या चीनी इस्तेमाल ना करें और बेहतर है आप जब इसका जूस बनाएं तो हल्दी, अदरक और पाइनएप्पल का मिक्स जूस बना के पिएं। जब आप ये तीनों इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बन जाता है। पाइनएप्पल का 1 कप रोजाना का इस्तेमाल करना काफ़ी हो जाता है। नंबर 2, ब्लूबेरीज। दूसरे नंबर पे ब्लूबेरीज सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेरीज वैसे तो कोई भी हो उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ होती हैं, लेकिन ब्लूबेरीज में ये खूबियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ब्लूबेरीज के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है क्योंकि इनमें ज़बरदस्त कंपाउंड एंथोसायनिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये एंथोसायनिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इन एंथोसायनिन की वजह से ब्लूबेरीज का कलर भी होता है। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि अगर कोई रोज़ाना ब्लूबेरीज को इस्तेमाल करता है तो उनमें सोजिश में कमी आ जाती है। ये कुछ सोजिश पैदा करने वाले कंपाउंड्स को कम कर देती हैं। इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन शामिल है, जिसे ये ब्लूबेरीज कम कर देती है। ब्लूबेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कि सोजिश की बड़ी वजूहात में से एक है। ये एंथोसायनिन हमारे खून की रगों को रिलैक्स कर देते हैं और हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में खून के बहाव को बेहतर कर देते हैं, जिससे पूरे जिस्म में सोजिश में कमी आ जाती है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे दिमाग को सेहतमंद कर देती हैं। स्टडीज के मुताबिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का होना दिमागी सलाहियत में कमी और दिमागी बीमारियों की बड़ी वजह है।
ब्लू बेरीज के इस्तेमाल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है और दिमागी खुलियों को नुकसान से बचाती है, जिसके बाद दिमाग का काम और यादाश्त में बेहतरी आ जाती है। ब्लू बेरीज में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिसके बाद हमारे जिस्म में किसी भी किस्म के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और यही वजह है ब्लूबेरीज को एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट माना जाता है। ब्लूबेरीज पे कुछ रिसर्च भी हो चुकी है, जिससे जाहिर है कि सिर्फ यही वाहिद फल है जिसे अगर फ्रीज करके बाद में खाया जाए तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत में किसी किस्म की कमी नहीं आती। इसलिए अगर आप फ्रोज़न भी इस्तेमाल करते हैं तब भी इसके एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पूरे मिलते हैं। इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से में आप इसे खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूबेरीज का 1 कप रोजाना इस्तेमाल करना काफी हो जाता है। नंबर 3, चेरीज। तीसरे नंबर पे चेरीज हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मिकदार काफी ज्यादा होती है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में एंथोसायनिन और कैटेकिन शामिल हैं, जो स्टडीज के मुताबिक जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक रोजाना 1 से 2 गिलास चेरी का जूस पीने से जिस्म में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं, जिससे ओवरऑल सोजिश कम हो जाती है। चेरीज पे अभी भी मजीद रिसर्च की जरूरत है कि ये किस तरह और कितना सोजिश को कम कर सकती है, लेकिन चेरीज का एंथोसायनिन हमारे जिस्म में किस तरह से जबरदस्त फायदे देता है, इसके बारे में आपको पिछले फ्रूट में डिटेल से बता चुके हैं। नंबर 4, पोमीग्रेनेट। चौथे नंबर पे जो फल हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो अनार है। अनार में पॉलीफिनोल्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इन पॉलीफिनोल्स में इलाजिक एसिड और एंथोसायनिन शामिल हैं। रिसेंटली कुछ ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जिनसे ये जाहिर है कि अनार में कुछ ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। इसलिए अनार खाने से सोजिश बहुत ज़बरदस्त नेचुरल तरीके से कम हो जाती है। इसके खाने से हमारे दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। ये कैंसर के खतरे को कम करता है। ये हमारे पूरे जिस्म में सोजिश को कम कर देते हैं। अनार में मौजूद इलाजिक एसिड ऐसे जीन्स को डाउन रेगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से सोजिश होती है। खासकर COX-2 जीन्स को डाउन रेगुलेट करता है। ये सेम वही जीन है जिस पे दर्द कम करने वाली दवाइयाँ जिस तरह आइबुप्रोफेन है काम करती है। इस वजह से COX-2 जीन्स पे काम करने से पूरे जिस्म में सोजिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम हो जाती है। इस पे कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं कि अनार से जोड़ों की तकलीफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस में फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इससे जोड़ों में सूजन और दर्द में कमी आ जाती है। इसके एंथोसायनिन सेम वैसे ही सोजिश को कम करते हैं जैसे पिछले फ्रूट्स में बताया है। इस पे एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग अनार रोजाना इस्तेमाल करते हैं, एक तो उनमें सोजिश कम हो जाती है और दूसरा उनका ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। एक और स्टडी हो चुकी है कि अनार रोजाना इस्तेमाल करने से सोजिश कम होने की वजह से कैंसर के खुलियों की प्रोलिफरेशन कम हो जाती है। इसी वजह से ये कैंसर को रोकने में भी मदद करता है। और यही वजह है अनार को पूरे जिस्म में सोजिश कम करने के लिए अपनी खुराक का लाजिम हिस्सा बनाएं। अब अनार को खाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? बहुत से लोग हैं जो इसका जूस निकाल के पीते हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि अक्सर दफा इसमें चीनी शामिल की जाती है, जो सोजिश को कम करने की बजाय बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उस जूस का फायदा नहीं होता। इसलिए जब आप जूस इस्तेमाल करें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि उसमें किसी किस्म की चीनी शामिल ना की गई हो। आप सिर्फ 1 गिलास से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर रिसर्च के मुताबिक इसके अपने शुगर कंटेंट की वजह से फ़ायदा कम हो जाता है। अब अगर आप खाना चाहते हैं तो ये और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसके बीज में फाइबर्स होते हैं जिनसे आपको फ़ायदा होता है। अनार रोज़ाना का 1 आपको काफ़ी हो जाता है, जिसे खाएं या जूस बना के पिएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सारी चीज़ें रोज़ाना एक साथ खा सकते हैं? उसके लिए सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि इन सारे फ्रूट्स में शुगर भी होती है, जो अगेन फिर इन्फ्लेमेशन करती है। इसलिए रोज़ाना या 1 फ्रूट इस्तेमाल करें जो इजीली मिल जाए, या फिर 1 सुबह और 1 शाम को खा सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।